जैसे कह दिया कि 12 mm ऊंचाई में किसी अक्षर को, किसी सेंटेंस को आपको फ्री हैंड लिखना है, वर्टिकल लेटर में लिखना है, सिंगल स्ट्रोक लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, तो उसको हम लिखेंगे। उसको लिखने से पहले आपको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं सबको क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम जान लेंगे किस तरीके से लिखा जाएगा। और याद क्या रखना है, 7:4 है ना, यहाँ पे 7:1 और 7:5 है ना। हाँ, एक चीज और ध्यान दो, जो आपको यहाँ पे इंक्लाइंड वाला है ना, इंक्लाइंड वाला आप लिखते हो 75 डिग्री है ना, इस तरीके से झुका के लिखोगे यहाँ पर है ना। जैसे आपको यल लिखना है तो यल को आप ऐसे 75 डिग्री घुमा के इस तरीके से लिखोगे, ठीक, यहाँ पर। तो ऐसे आपको पढ़ना है। तो हम ए से लेके जेड तक सभी अक्षर को देखते हैं किस तरीके से, ठीक। सबसे पहली बात तो इसमें एक चीज ध्यान दो कि किसी लाइन को कैसे डिवाइड किया जाएगा, यहाँ ध्यान दो। अब जैसे आपको दे दिया कि 10 सेंटीमीटर की रेखा है, इसको 7 भागों में डिवाइड करना है, 7 भाग, ठीक है, यहाँ पर 7 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप करोगे क्या, 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा हो गई, इधर देखो, उधर कहाँ सोए ओए, इधर देखो, इधर देखो क्या, ठीक। अब यहां ध्यान दो, अब करेंगे क्या, जैसे ए है और ये बी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप करोगे ये है कि इसके यहां से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचो। अब इसकी लंबाई आप इससे बड़ी भी ले सकते हो 10 सेंटीमीटर से, और 10 सेंटीमीटर से छोटी भी ले सकते हो, है ना, ठीक। यहाँ पर अब इतना भी बड़ा नहीं लेना ड्राइंग शीट से बाहर जाए, छोटा भी नहीं लेना है कि बहुत छोटा हो जाए, ठीक है। एक मतलब मीडियम रेंज का 10 से उसी के आसपास लगभग है। अब क्या करना है, जितने पार्ट में डिवाइड करना है आपको, डिवाइडर से इस तरीके से क्या करना है, इसको 7 भागों, बराबर भागों में ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 भागों में इस तरीके डिवाइड कर ली, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये वाली रेखा 7 भागों में डिवाइड होगी। लास्ट वाला जो पॉइंट आया है उसको और इस वाले पॉइंट को, जो दूसरा सिरा है, उसको मिलाते हुए आपको स्केल से ऐसे मिला देना। इसी रेखा के समांतर आपको एमडी सेट करके जितने पॉइंट हैं ऐसे 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 इसी रेखा के समांतर आपको सीधे ऐसे जब मिलाओगे, यहाँ पे ये देखो इसके समांतर है सब, इसके समांतर ये, इसके समांतर यहाँ पे, इसके समांतर यहाँ, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा आपकी 10 सेंटीमीटर की थी वो बराबर भागों में ऐसे ऐसे आपकी डिवाइड हो गई, ठीक। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी रेखा को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इसी रेखा में हम ऐसे जो 10 सेंटीमीटर है इसको ऐसे बड़ा बड़ा लेते हैं हम, तो ऐसे ऐसे हमको खींचना पड़ता, ठीक। अगर इसी रेखा में हम छोटा सा लेके ऐसे ऐसे करते तो ऐसे ऐसे हमको खींचना पड़ता। इसी रेखा के देखो इसके समांतर ही ऐसे ऐसे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये ध्यान देना है कि जितनी बड़ी रेखा है उसे थोड़ा सा बड़ी या छोटी करके हम यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे डिवाइड करना है। अब आ जाओ यहाँ पे, हम सबसे पहले यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हाइट में, ये बराबर 10 सेंटीमीटर हाइट में ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं सबको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक। कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में सिंगल स्ट्रोक लिखना है, वर्टिकल लिखना है और प्लस फ्री हैंड लिखना है, फ्री हैंड लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो अब क्या करोगे, जितने mm हाइट में कहा है उतने mm का गैप लेके 2 रेखा आपको खींच देनी है, इस तरीके से। एक ऐसे खींचे, एक रेखा हो गई, और दूसरी रेखा आपको ऐसे खींच दी, ठीक है। तो ये वाली जो गैपिंग, ये वाली जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पर अब 10 को क्या कर देना है, इस वाली रेखा को अगर वर्टिकल लिखना है तो एक वर्टिकल लाइन से मिला दिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक इससे, इस वर्टिकल लाइन से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा इधर की तरफ, ठीक।
इस वाली रेखा को 7 भागों में डिवाइड करना है, तो 7 भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट वाले पॉइंट को इस सिरे से मिला देंगे ऐसे, और फिर इसी रेखा के समांतर यहाँ से ऐसे सब कर देंगे। मतलब हाइट को हमको 7 भागों में डिवाइड करना है। ये देखो इसको क्यों कर रहे हैं, जैसे आपको मिला है 10 सेंटीमीटर का मान लो लिखना है हाइट में, ठीक है, मान लो 14 सेंटीमीटर का, सबसे अच्छे समझोगे। अब 14 सेंटीमीटर हाइट में लिखना है अगर कोई चीज 14 सेंटीमीटर हाइट, तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और हमको अनुपात कितना दिया हुआ है 7:4। अगर हाइट 7 है तो 4 सेंटीमीटर ये होना चाहिए, अगर हाइट 14 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 का हो जाएगा, है ना। तो ये 8 ले लो, है ना। 8 कैसे आया बताओ, ये जो 14 था इसको हम 7 भागों में डिवाइड कर लिए हैं, ठीक है, और उसका तब एक पार्ट 14 को जब 7 भागों में करोगे तो आपका एक एक पार्ट 2-2 सेंटीमीटर का आ गया। अब इसी में से आप अगर 4 पार्ट ले लोगे तो 8 सेंटीमीटर का हो नहीं जाएगा, तो उसी 4 पार्ट को ले लेंगे, यहाँ जब काटोगे तो ये 8 हो गया और ये 14 हो गया। ये जो बॉक्स आपका एक बना ये आपका कितना हो गया 7 और 4 के अनुपात में, क्योंकि 14 और 8 है तो 7-4 के अनुपात में बॉक्स बन जाएगा, ठीक। अब करना ये है, अब इसमें जो भी अक्षर लिखोगे, जैसे ए लिखोगे तो ए 7-4 के अनुपात में, बी लिखोगे तो बी 7-4 के अनुपात में, सी लिखोगे सी 7-4 के अनुपात में, सब टोटल आपको क्या हो जाएगा 7-4 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जाओ, तो ये आप क्या कर लिए, इस ऊंचाई को 7 भागों में डिवाइड कर लिए। अब कंपास से आपको क्या करना है, इसका जो 4 पार्ट है उसको 4 पार्ट को क्या कर देना है, ऐसे कंपास से ऐसे लेके यहाँ से थोड़ा सा गैपिंग छोड़ के, और फिर उसके बाद 4 पार्ट ले लेना यहाँ की, फिर एक खाने की गैपिंग, क्योंकि एक अक्षर के बीच में एक खाने की गैपिंग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक खाने की गैपिंग छोड़ के फिर 4 पार्ट कर लेंगे, फिर एक खाने की गैपिंग छोड़ के फिर 4 पार्ट, फिर एक खाने का फिर 4, ठीक है। ये चीज खाना मतलब ये समझ लेना कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक खाना, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, फिर 1 4 फिर 1 फिर 4 फिर 1 4, है ना, 2 4 इस तरीके से बना के इसके बाद छोड़, और फिर उसके बाद जितने आपके इस तरीके से आ रहे हैं पॉइंट, वहां से वर्टिकल लाइन खींच दो, ऐसे वर्टिकल जब लाइन खींच दोगे ऐसे, तो ये जो बॉक्स आपका बना ये वाला, ये 7-4 के अनुपात में आपका बॉक्स बन गया है, ठीक है। यहाँ पर अब उसके बीच में अक्षर को लिखना, ए से लेके जेड तक हम सभी अक्षर को लिखेंगे, ठीक है। तो इस वाले बॉक्स में ए लिखना है, तो देखो ये कोना और इसका मध्य इस वाले रेखा ऐसे सीधे जब मिलाओगे ऐसे, और इसकी देखो जो तीसरा वाला है या तो मध्य में ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच लेंगे, तो ये ए बन गया। अब बी आपको लिखना है, तो बी के लिए ये वाली लाइन सीधी ले लिए, और नीचे से चौथा वाला पॉइंट ऐसे लेके आधे दूरी तक लेके जाओ, ये चीज मतलब ऊपर वाला 3 पार्ट, नीचे वाला 4 पार्ट, पूरा 7 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको आप ये बताओ कि नीचे वाला ये पूरा 4 है और ये भी 4 है, तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, ऐसे जब कर्व बनाओगे तो ये आपका पूरा ऐसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज बताओ, जब ऊपर वाला 3 है तो इन दोनों का सेंटर ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 यहाँ से यहाँ तक, 1.5 यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको सेंटर मान के एक ऐसे सेमी सर्किल खींचोगे तो ये पूरा टोटल जब 2 है तो थोड़ा सा तो बच जाएगा ना, तो इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। ऊपर वाला छोटा होता है बी में, नीचे वाला बड़ा होता है, ठीक है। अब सी लिखना है, तो सी के लिए देखो, अब हम सेंटर लेने की बातें कह रहे हैं, ठीक है। सेंटर मतलब जैसे ये नीचे से अगर दूसरा सेंटर कहें दूसरे पार्ट का, तो यहाँ देखो ये पहला खाना और दूसरे खाने का सेंटर ये हो जाए, ऊपर से दूसरा कहें तो दूसरा ये हो जाए उसकी सीध में, यहाँ एकदम मध्य में सेंटर आपका, ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे, ठीक। तो आप ऊपर वाला दूसरा सेंटर, नीचे से दूसरा सेंटर लेके एक सेमी सर्किल ऐसे बना लो, नीचे से दूसरा वाला सेंटर लेके एक सेमी सर्किल आप बना लिए इस तरीके से, और फिर इसको मिला दो, ये सी आपका बन गया। डी आपको बनाना है, तो ये वाली लाइन सीधा मिलाए, और फिर इसके बाद ऊपर से दूसरा सेंटर, नीचे से दूसरा सेंटर,
अब आधे दूरी तक इसको, आधे दूरी तक इसी सेंटर को मान के ऐसे एक चौथाई कर्व आपको लेना, इसे लेके इसको आप डी बना दी। ठीक है, अब बॉक्स आप लोग ये अपने से बनाना, कैसे आपको बनाना है, 4 पार्ट इसका लेके एक खाना छोड़ के 4 1 4 का इस तरीके से करना, हम अपने से बना दे रहे हैं। ठीक है, डी ये ई के लिए हो गया, एफ जी एच तक हम बनाते हैं। ठीक, डी ई आपको लिखना है तो ई के लिए ये वाली लाइन पूरा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हुआ, यहाँ तक इस एक आधी दूरी तक, ये आपका ई हो गया। यफ आपको लिखना है तो यफ के लिए ये पूरा लेके गए, इसको यहाँ तक लेके गए और यहाँ तक, ये आपका हो गया यफ। जी आपको लिखना है तो ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा सेंटर, जैसे सी बनाए हो सेम सी बनाना है। तो ऊपर वाला सेमी सर्किल एक आपका हो जाएगा, नीचे वाला सेमी सर्किल एक, ऐसे। अब जो नीचे वाला जो दूसरा सेंटर था उसी को सीधे लेके जाओ और यहाँ कोने तक लेके चले जाओ, जी आपका हो जाएगा। यच आपको से एकदम सिंपल है, ये लाइन खींचे, इस लाइन पे लेके गए एकदम मिडिल से, यच आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरी लाइन खींच लेते हैं। आई, हाँ अब ध्यान से दो, आई के लिए आपका क्या था, 7:1 का था, तो यहाँ पे 4 नहीं लेना है, 1 में ही आपका क्या हो जाएगा, उसका आई आ जाएगा। फिर आप बताओ, कोई अच्छा लिख रहे हैं तो उसके पहले एक खाना है, फिर उसके लिए 4 खाना है, फिर उसके बाद एक खाना। वैसे इसके लिए आई के लिए एक खाना हो गया, आई के बाद के लिए एक खाना आपका हो जाएगा। आई के लिए इस तरीके से हो गया, आई जे के लिए हो गया, फिर एक खाना चौके यल तक लिखो पहले, आई आई एकदम बीच में एक सिंगल लाइन आपका है ना। कुछ लड़के ऐसे भी कर देते हैं कि ऊपर ऐसे ऐसे बना देते हैं, लेकिन ये आपका गलत माना जाएगा, इस तरीके से आपको नहीं करना, सिर्फ एक सिंगल लाइन आपको आई के लिए खींचना। ठीक, आई जे आपको लिखना है तो नीचे से दूसरा सेंटर, मतलब इसके मध्य में ऊपर दूसरा है, यहाँ तक एक हुआ, एक दो, नीचे वाला कर्व आप बना दो इस तरीके से, और फिर उसके बाद सीधा जे। के आपको लिखना है तो के के लिए ये सीधी लाइन, इस ये वाला जो आपका नीचे से दूसरा वाला इसी लाइन पे, नीचे से दूसरा पॉइंट इसी लाइन से यहाँ पे ऐसे सीधे इसको इस कोने से मिलाए, ये कोना और ये कोना मिलाने वाली एक रेखा आपको यहाँ से यहाँ तक खींचना है, के आपका हो जाएगा। यल आपको लिखना है तो यल के लिए यल आपका सिंपल हो गया। हाँ, यम के लिए आपका कितना अनुपात होता है, 7:5 का अनुपात आपका होता है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये 5 वाला रेशियो ले लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 5 आपका हो गया, ये 5 आपको ऐसे काट लेना। ये यम के लिए 4 ओ पी क्यू। ठीक, यहाँ पर यम लिखना है तो यम के लिए ये वाली लाइन सीधा और ये वाली लाइन सीधा, एकदम मध्य में एक पॉइंट लेके इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, यम हो गया। ठीक है, यन आपको लिखना है तो यन के लिए भी सिंपल, यन यहाँ से यहाँ तक मिला है, यहाँ से यहाँ तक मिला है, इस कोने को इस कोने तक मिला दिए इस तरीके से। ओ आपको लिखना है तो ओ के लिए सी बना, तो देखो सी में अगर यही यहाँ से मिला देते तो ओ बन जाता, तो सबसे पहले सी बना, नीचे से दूसरा ऊपर से दूसरा वाला सेंटर लेके ऐसे मिलाए, ये इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, ओ हो गया। पी आपको लिखना है तो पी के लिए ऐसे पूरा लाइन लिए और फिर ऊपर से 4 खाना ले लो। ठीक है, आधे दूरी तक इसको ले जाओ, आधे दूरी तक, मतलब ये पूरा पार्ट 4 हो गया, नीचे वाला 3 बचा, इसका सेंटर लेके जब ऐसे आप करोगे तो पी हो जाएगा। क्यों लिखना है तो पहले ओ बना लो, ओ बनाने से पहले सी बना लो, सी बना, इसको मिला दिए, ओ बना, जो नीचे वाला सेंटर था इसी कोने से मिला दोगे तो क्यों बन जाएगा आपका। ठीक है, क्यू आर एस टी यू वी, डब्ल्यू के लिए 5 एक्स। यहाँ ध्यान दो, अब
अब क्या लिखना है, क्यू आर लिखना है। तो आर के लिए सबसे पहले पी बनाना पड़ेगा। इसको आप सीधे मिलाए यहाँ आधे दूरी तक, ऊपर से चौथा आधे दूरी तक, इसको पूरा आप ऐसे पी बना दिए। ये जो कोना है और ये वाला जो कोना है, इसको मिलाने वाली एक रेखा यहाँ से यहाँ तक इसे खींचना, मतलब आगे बढ़ाएं तो वो यहाँ से होके जाए इस तरीके से, ठीक है। यस आपको लिखना है तो नीचे से दूसरा सेंटर लेना है, ऊपर से 1.5 लेना है, ठीक है। यहाँ पर यस देखो सबको दिक्कत होता है थोड़ा, तो नीचे जब दूसरा लेंगे तो एक सेमी सर्किल आपका नीचे से अच्छे से इस तरीके से बन जाएगा, और ऊपर से जब 1.5 लेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बनेगा, ठीक। इन दोनों का सेंटर पॉइंट ऐसे लेके हाथ से ऐसे कर्व आपको मिला देना है। ये देखो ये अच्छे से बन जाएगा, ठीक। फिर ध्यान दो, सबसे पहले ऊपर से 1.5 का सेंटर, नीचे से दूसरा सेंटर लेके आप सेमी सर्किल दोनों के लिए बना लो। जब ये 1.5 है, ऊपर से 1.5 है, तो इधर भी 1.5 जाएगा, इधर भी 1.5 जाएगा, तो ये तीनों पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे। इन सेंटरों का सेंटर पॉइंट लेके ऐसे इसको हाथ से कर बना देना। टी आपको लिखना है एकदम मध्य में एक लाइन यहाँ से यहाँ तक टी। यू आपको लिखना है तो नीचे से दूसरा सेंटर लेके आपको क्या करना है, यहाँ तक मिला है, इसको यहाँ से इसको यहाँ से। यू वी लिखना है तो इन दोनों के बीच का सेंटर लेके ऐसे वी। डब्ल्यू लिखना है और डब्ल्यू रहना, डब्ल्यू 5 का है क्योंकि ये 7 है, ये 5 का आपका, ठीक है। तो ये बताओ नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका कितने पार्ट होगा, 5 पार्ट में 1 2 3 4 5। तो जो पहला वाला इधर का पार्ट है उसका आधा, और जो इधर का पहला उसका आधे पॉइंट को क्या करना है, ऐसे इसको कोने से मिला देना। इसके आधे पार्ट को ऐसे इसको कोने से एकदम मिडिल में पॉइंट लेके इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे। देखिए वो डब्ल्यू जो होता है ऐसे होता है, ये थोड़ा कंप्रेस होता है, ये थोड़ा फैला होता है, ठीक। ये वर्टिकल नहीं होता है, ठीक है। डब्ल्यू एक्स लिखना है इस कोने को इस कोने पे, और इसको इस कोने से एक्स। वाई लिखना है इधर लिख देते हैं, एकदम मिडिल पॉइंट लेके इसको इससे ऐसे वाई हो गया। जेड के लिए ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन, इसको इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लेटर राइटिंग आप किस तरीके से लिखोगे उसको हम देख लिए। किसमें लिखा गया है, ये कैपिटल लेटर है, वर्टिकल आपका है, और आपका क्या है सिंगल स्ट्रोक, एक ही बार में आप पेंसिल चलाए हो सिंगल स्ट्रोक, और आपका देख लो फ्री हैंड जो भी है। अब ध्यान दो, अब करना क्या है, इसमें ध्यान क्या देना है आपको। इसमें देखो 2 ही अक्षर हैं जिसमें 1.5 यूज हुआ है। ऊपर का सेंटर जो आपका है 1.5 बी में यूज हुआ है, और इसके लिए 1.5 यस में हुआ है, और किसी में नहीं हुआ है। टोटल का अनुपात आपको पता है 7:4 का अनुपात है, और सिर्फ आपका जो ये आई है वो 7:1 का है, और ये आपका जो यम है वो 7:5 का है, और ये जो आपका W है वो 7:5 का है, बस। अब टोटल में जितने भी सेंटर आपके लिए गए हैं, है ना, वो टोटल आपके क्या है 7:4 के अनुपात में है, या तो नीचे से दूसरा सेंटर लिया गया या तो ऊपर से दूसरे, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक। और किसी में देखो दिक्कत कहाँ पे आती है, सिर्फ यस में आती है, फिर से यस को बता दे रहे हैं अभी, और आर में आएगी, के में आएगी, बी में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आप फोटो लेके इस तरीके से आप लोग पढ़ लोगे, ठीक। यहाँ पर तो ध्यान दो, यहाँ पे बी लिखना है, बी के लिए ये लाइन ऊपर से 1.5 नीचे से 2 ऐसे 4 आपका 3 वाला लेके ऐसे इस तरीके से। और आपको ड्राइंग का जितना भी आपका क्वेश्चन सार्थक प्रकाशन में है, इधर ध्यान दो, सार्थक प्लस एशियन में जितनी भी आपके क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आगे के जो चैप्टर है उन सब के टोटल क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे सॉल्व मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस वाले चैनल पर, ठीक, यहाँ पर। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक।